जातिगत गणना के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट से बिहार सरकार को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने जातिगत गणना पर जारी नोटिफिकेशन के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई से इनकार कर दिया है और याचिकाकर्ताओं को पटना हाईकोर्ट जाने के निर्देश दिए। बिहार में जातिगत गणना को लेकर जारी नोटिफिकेशन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कुल 3 याचिकाएं दाखिल की गई थी। याचिकाओं में कहा गया कि जातिगत गणना का नोटिफिकेशन संविधान की मूल भावना के खिलाफ है, लिहाजा इन नोटिफिकेशंस को रद्द किया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से सीधे तौर पर इनकार और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप पटना हाई कोर्ट जा सकते हैं और इसके निर्देश दिए गए। बिहार में जो जातिगत जनगणना की शुरुआत बिहार सरकार के द्वारा किया गया है, उसके मुतालिक सुप्रीम कोर्ट में आज 3 पिटीशंस सूचीबद्ध किए गए थे सुनवाई के लिए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आज तीनों पिटीशन पे सुनवाई की और सुनवाई के बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये आदेश पारित किया कि सारे याचिकाकर्ता पटना उच्च न्यायालय के समक्ष अपना याचिका पेश करें। क्योंकि यह मामला बिहार का है और बिहार उच्च न्यायालय को इस मामले की सुनवाई करनी चाहिए, लिहाजा सारे याचिकाकर्ताओं को पिटीशन वापस करके माननीय उच्च न्यायालय में फाइल करने की इजाजत दी है। कानून की व्याख्या में कहीं भी राज्य सरकार को यह अधिकार कि वो अपने निवासियों की गणना करे, उनके सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक प्रतिनिधित्व इत्यादि का सर्वेक्षण करे, इसका कहीं प्रतिबंध संविधान में नहीं है। अपितु राज्य सरकार को यह अधिकार प्राप्त है कि वो जाने कि उसके राज्य के निवासियों की अवस्था क्या है, उनकी आर्थिक हालत क्या है, शैक्षणिक स्थिति क्या है, उनका राजनीतिक प्रतिनिधित्व क्या है। ये जाने बिना बहुत सारे आरक्षण के नियमों का पालन सुनिश्चित करना व्यवहारिक तौर पर कठिन होता है। इसलिए ये बिल्कुल संविधान के अनुरूप बिहार सरकार का निर्णय है और उस निर्णय में माननीय उच्चतम न्यायालय ने हस्तक्षेप करने से मना कर दिया। उन लोगों ने जब माननीय उच्चतम न्यायालय ने मना किया, उसके बाद उन लोगों ने कहा कि उनको हाईकोर्ट जाने की छूट दे दी जाए। तो न्यायालय ने कहा कि ठीक है, आपको हाईकोर्ट जाने से हमने रोका तो है नहीं। बिहार में जातिगत गणना के खिलाफ दायर याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने सुनने से इनकार कर दिया है, जिसे डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार के लिए एक बड़ी जीत बताया और सुप्रीम कोर्ट के स्टैंड का स्वागत किया। कहा है कि ये पिटीशन जो है केवल पब्लिसिटी के लिए है, ना कि पब्लिक की चिंता के लिए है। और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि जब तक सर्वे नहीं होगा तब तक पता कैसे चलेगा कि भाई किसको कितना आरक्षण देना है और कौन गरीब है। और ये तो हम लोगों की जीत है, ये बिहार सरकार की जीत है और हम यही कहना चाहते हैं कि इस ऑर्डर का हम लोग वेलकम करते हैं। और साथ जातीय गणना पर आरजेडी के प्रवक्ता एजाज अहमद ने प्रतिक्रिया दी। एजाज अहमद ने कहा कि बीजेपी अपने लोगों के जरिए कोर्ट में याचिका दायर कराकर जातीय गणना को रुकवाने की साजिश कर रही थी, जिसे कोर्ट ने नाकाम कर दिया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की राजनीति करना चाह रही थी जातीय गणना के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के इस आदेश के बाद भारतीय जनता पार्टी की पोल खुल गई। भारतीय जनता पार्टी के नेता अनर्गल प्रलाप में लग गए हैं। तो वहीं जातीय गणना पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस के प्रवक्ता ज्ञान रंजन ने कहा कि जातीय गणना बिहार के लोगों के हित में है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी से ये बात स्पष्ट हो गई। बिहार में जातिगत जनगणना बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी है। अब तो कोर्ट ने भी याचिका को ये बताते हुए लोअर कोर्ट में दे दिया कि ये पब्लिसिटी इंटरेस्ट में है। तो जातीय गणना पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर इनकार पर जल संसाधन मंत्री संजय झा और वित्त मंत्री विजय चौधरी ने क्या कुछ प्रतिक्रिया दी, जरा वो सुनिए। देखिए, ये तो बिहार सरकार और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नैतिक जीत है कि जो जाति आधारित गणना का इन्होंने शुरुआत की थी और उसके खिलाफ कुछ लोग साजिशन सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए। आखिर सोचिए
कि इसके खिलाफ में कोई क्यों जा सकता है। वही लोग जो गरीब लोगों का भला नहीं चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट में जो जातीय गणना है उसको लेकर के जो लोग गए थे उसको डिसमिस कर दिया गया है। और आपको पता है ऑलरेडी ये गणना तो ऑलरेडी बिहार में ऑन है, और जिस पैरामीटर पे किया जा रहा है, मेरे ख्याल से पहली बार एक ऑथेंटिक गणना कास्ट का बिहार से निकल के आया। जातीय गणना पर सुप्रीम कोर्ट के सुनवाई पर इनकार पर एलजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता धीरेन्द्र कुमार मुन्ना और बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि कोर्ट के फैसले का हम सम्मान करते हैं। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने तो बहुत पहले ही इसका समर्थन किया है जातीय जनगणना का। अब अभी अगर आप पूछ रहे हैं कि उच्चतम न्यायालय ने कुछ निर्देश दिया है, तो माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देश का पालन होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए। अब जातीय जनगणना से निश्चित तौर पर गरीबों को आगे बढ़ाने में बल मिलेगा। अब ये देखते हैं कि आगे किस तरह से और आगे इसको बढ़ाया जा सकता है। बिहार में आज के तारीख में कोई जाति गणना हो ही नहीं रही है। आज तो सिर्फ जनगणना हो रही है। जो देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश में जनगणना शुरू किया है वही हो रहा है। और मैंने पंचायती राज मंत्री के हैसियत से इसको ऑर्डर किया कि घर का नंबर लिखो, घर में कितने व्यक्ति हैं वो बताओ, यही जनगणना हो रहा है। नीतीश कुमार जी तो जाति जनगणना को लेकर बैठ गए। हम लोगों ने जाति जनगणना का हरी झंडी 2022 के जून में दिया। नीतीश कुमार क्यों लेके बैठे हो ये जानना चाहता हूं मैं, कि नीतीश कुमार जी की और तेजस्वी की सरकार जाति जनगणना विरोधी है। 8 महीने से यह जाति जनगणना क्यों नहीं करा रही है ये जानना चाहता हूं। ये तो अब सुप्रीम कोर्ट को तय करना है कि सुप्रीम कोर्ट क्या निर्णय लेंगे, ये सुप्रीम कोर्ट तय कर सकता है।